प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक 8 साल का छोटा बच्चा 1 रुपया लेकर दुकान पर गया और उसने पूछा, क्या आपके यहाँ भगवान मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने उसे भगा दिया। 1 रुपए का सिक्का भी उसने बाहर फेंक दिया। पागल हो गया क्या? 1 रुपए में क्या मिलेगा? भगवान मिलते हैं क्या? लड़का हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, दूसरी दुकान पर गया। दूसरी दुकान वाले ने भी उसे दुत्कार कर फटकार कर भगा दिया। पता नहीं उठ सुट के कहां से आ जाते हैं, कोई भी चीज मांगते हैं। लड़का हिम्मत नहीं हारा। तीसरी, चौथी, पांचवी, एक एक करके उसने इस तरह से 40 दुकानों का सर्वे कर लिया, पर भगवान कोई भी 1 रुपए में देने को तैयार नहीं थे। अंततोगत्वा लास्ट की दुकान पे जब वो गया, 41वीं दुकान पर, थक गया था। एक वृद्ध पुरुष वहां पर बैठे थे। चुपचाप खड़ा रहा पहले तो। वृद्ध ने पूछा, बेटा क्या चाहिए? उसने 1 रुपया आगे करते हुए कहा कि मुझे ईश्वर चाहिए, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? सेठ तनिक मुस्कुराए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, 1 रुपए में ईश्वर भी मिलेंगे। पर यह बताओ, तुम ईश्वर को लेकर क्या करोगे? उस लड़के ने कहा, मेरा इस संसार के अंदर मां के अलावा कोई नहीं है। वो रोज मुझे खाना खिलाती है इधर उधर का काम करके, पर आज वो अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी मां तभी बचेंगी जब ईश्वर की मर्जी होगी। ईश्वर से प्रार्थना करो, जाओ ईश्वर की स्तुति करो, आराधना करो, वही बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता है। मैं क्या करूं, मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिल रहा है। सेठ ने कहा, ईश्वर मिलेंगे। विचार किया, 1 रुपए में क्या आएगा? उसने फिल्टर का पानी निकाला एक गिलास में और लड़के को देते हुए कहा कि बेटा जाओ, ये तुम्हारी मां को पिला दो। ईश्वर है, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी मां एकदम स्वस्थ हो जाएगी। लड़का बहुत खुश हुआ, अस्पताल पहुंचा, मां को पानी पिलाया। उसी दिन शाम को उसकी मां का ऑपरेशन हुआ। 3 दिन के बाद उसे डिस्चार्ज मिला। जब उसने हॉस्पिटल का बिल देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 2.5 लाख रुपए का बिल, पर वो भी पेड़ का सिक्का लगा हुआ। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो, एक वृद्ध आए थे और उन्होंने तुम्हारे सारे बिल चुकता कर दिए हैं, भर दिए हैं, और साथ में एक चिट्ठी भी दी है। उसने वो लेटर पढ़ा, उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने से कोई मतलब नहीं है, धन्यवाद तुम्हें देना है तो इस अबोध बच्चे को दो, जो 1 रुपए में ईश्वर को खरीदने के लिए निकला था, सिर्फ तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी अच्छी सुरक्षा के लिए, अच्छी कामना के लिए, शुभकामना के लिए। ये बच्चा चाहता था कि मेरी मां जिंदा रहे, मेरी मां का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, मेरी मां को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से इस बच्चे के अंदर जो संस्कार भरे हुए हैं, सचमुच में वो ईश्वर को खोजने के लिए निकल गया और उसको विश्वास था कि मेरी मां ठीक होगी, मुझे ईश्वर जरूर मिलेंगे। मैं तो एक जरिया हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, मैं कौन होता हूं? सब कुछ यदि किया है इस लड़के ने किया है। दोस्तों, कहने का अभिप्राय, आप करोड़ों का दान दे रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सच्चे मन से यदि आपने 1 रुपया भी दिया तो ईश्वर आपकी जरूर सहायता करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।